कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से ये अपील की थी कि वो 1 साल तक सोना ना खरीदें, पेट्रोल और डीजल को संभाल संभाल कर खर्च करें, कोशिश करें कि वर्क फ्रॉम होम काम करें। स्कूल्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कोशिश ये होनी चाहिए कि वो ऑनलाइन क्लासेस लें, खाने के तेल में थोड़ी कटौती करें। ये सारे विषय इसलिए उन्होंने उठाए थे क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो युद्ध के हालात बने हुए हैं उसकी वजह से ये सभी प्रभावित हो रहे हैं। और ऐसे में उसके बाद पहले सोने के दाम बढ़े, फिर अब पेट्रोल और डीजल के दाम, तो अगला नंबर किसका है? बात करेंगे इसी पर विस्तार पूर्वक। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। शुरुआत करने से पहले जल्दी मैं आपको इस वक्त जो बड़े 4 महानगर हैं उसमें पेट्रोल डीजल की क्या है कीमत, उसके बारे में बात कर ले। अगर महानगरों में डीजल की नई कीमतों की बात करें तो दिल्ली में जो 87 रुपये 67 पैसे था वो अब 90 रुपये 67 पैसे हो गया है, 3 रुपये बढ़े हैं। मुंबई में 90 रुपये से ज़्यादा इसकी लगभग कीमत थी, 3 पैसे 90 रुपये 3 पैसे, जो 93 रुपये 14 पैसे हो गई है। 3 रुपये 11 पैसे इसकी कीमत बढ़ी है। कोलकाता में 92 रुपये 2 पैसे इसकी कीमत हुआ करती थी, अब 95 रुपये 13 पैसे इसकी कीमत हुई। यहाँ भी 3 रुपये 11 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। और चेन्नई में 92 रुपये 39 पैसे की जगह अब 95 रुपये 25 पैसे खर्च करने होंगे आपको, जिसमें कि 2 रुपये 86 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। यह है महानगरों की संभावित कीमत। और बात करें देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल और डीजल के दाम की, तो नई कीमतों के साथ चंडीगढ़ में 94 रुपये 24 पैसे पेट्रोल, 82 रुपये 40 पैसे डीजल। और जयपुर की बात करें तो 104 रुपये 72 पैसे पेट्रोल और 90 रुपये 21 पैसे डीजल। पेट्रोल की कीमत कुछ इस तरह से थी। ये अब इसमें आप जो पहले हमने आपको अंतर बताया ना, 3 रुपये 11 पैसे, अब उसमें ये जुड़ गया है और कीमत बढ़ गई है। बहरहाल वापस लौटते हैं अपने उस विषय पर जिसके बारे में हम यहाँ बात करने के लिए आज आए हैं। आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल की कीमत में इजाफा होने के अलावा भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ जगहों पर पेट्रोल पंप्स के स्टॉक्स खाली होने, बहुत भीड़ होने और पेट्रोल नहीं मिलने की भी बात सामने आ रही है। पेट्रोल की सप्लाई हो रही है, हर प्रदेश में, हर राज्य में पर्याप्त उपलब्धता है पेट्रोल और डीजल की, लेकिन कुछ पेट्रोल पंप्स पर चूँकि रिफिलिंग और वाहनों के माध्यम से गाड़ियों का वहां पहुंचना, इसमें थोड़ा सा समय होता है। जैसी पेट्रोल की कीमत बढ़ी, लोग पेट्रोल पंप्स पर पहुंच गए और नई गाड़ियों से आने वाले पेट्रोल का स्टॉक उसमें भरना और फिर लोगों को वितरण करना के बीच जो लोगों की भीड़ लगी, ये उसका परिणाम बताया जा रहा है। और इस वजह से ये समस्या उत्पन्न हो रही है। कई जगह से इस तरह की अफवाहें भी उठ रही हैं कि पेट्रोल खत्म हो गया। उसके पीछे का कारण मैंने आपको बताया कि वो किस परिस्थिति में हुआ। हर जगह जिला प्रशासन की ओर से भी ये अपील लोगों से की जा रही है, राज्य के प्रमुख अधिकारियों की तरफ से ये अपील की जा रही है। और देश के प्रधानमंत्री भी ये अपील कर रहे हैं कि सारी जो ऊर्जा की उपलब्धता है वो पर्याप्त है, बस ऐसे में पैनिक बाइंग करने से आप बचें। कि मसलन अगर आप 150-200 रुपये का पेट्रोल डलवाते हैं तो आप 500 रुपये का पेट्रोल डलवाने लगेंगे तो जाहिर है स्टॉक पर उसका असर सामान्य तौर पर पड़ने वाला है। अब से कुछ दिन पहले भी ये परिस्थितियाँ बनाने की कोशिश की गई थी, अफवाह फैलाने की कोशिश की गई थी। इसके बाद आज जो सिचुएशन है वो ये है कि पेट्रोल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन दाम उसके इसलिए बढ़े हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये दावा सब प्रशासन और सरकार की तरफ से बार बार किया जा रहा है। अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस अपील की, जिसके चलते अब एक और बड़ी जो संभावना है कि ऐसा हो सकता है कि आपको वर्क फ्रॉम होम करना पड़े। हो सकता है कि स्कूल्स में ये अनिवार्य कर दिया जाए कि उन्हें ऑनलाइन क्लासेस ही लेनी होंगी, जैसा कि कोरोना काल में हमने देखा था। क्योंकि सोना कम खरीदने की ये सभी एक सिस्टम, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक स्टाइल ऑफ मैसेज होता है। पहले वो लोगों को संदेश देते हैं और फिर उसके संबंध में आदेश देते हैं। कोरोना का आपको वो समय याद होगा जब कोरोना एकदम पीक पर था, भारत में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां बन रही थी जिसकी वजह से कोरोना पेशेंट सामने आ रहे थे। तो पहले एक दिन का उन्होंने जनता कर्फ्यू लगाया ताकि लोगों को ये बात स्वीकार करने में ज़्यादा समस्या ना हो और वो मेंटली इस बात के लिए प्रिपेयर हैं। और उसके बाद लॉकडाउन लगाया गया और फिर लॉकडाउन को बढ़ाया गया। फिर उसके बाद आज अगर हाल के दिनों की हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोल्ड न खरीदने की लोगों से अपील की कि वो अगर गोल्ड नहीं खरीदेंगे तो भारत की जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो भारत में रहेगा और इससे समस्या नहीं होगी, देश मजबूत स्थिति में रहेगा, क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार ही हमें पूरी दुनिया में सशक्त बनाता है। और उसके बाद पेट्रोल डीजल कम करने की अपील की बात करें तो फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। उसी के साथ उन्होंने यह भी अपील की थी कि लोग
वर्क फ्रॉम होम करें ज़्यादा से ज़्यादा। फिर कई राज्य सरकारों ने, जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ पर कई सरकारों ने जो अटेंडेंस है उसे घटा दिया। दिल्ली में निर्णय लिया गया, उत्तर प्रदेश में निर्णय लिया गया। पेट्रोल और डीजल 3-3 रुपये प्रति लीटर महंगा हुआ है। कहीं 3 रुपये 11 पैसे है, कहीं 3 रुपये 14 पैसे है, कहीं 3 रुपये 21 पैसे। इस तरह से अलग अलग सिचुएशन अलग अलग स्टेट में है। दिल्ली में इस वक्त 97 रुपये 77 पैसे प्रति लीटर कीमत बताई जा रही है और डीजल 90 रुपये 67 पैसे की नई दर से मिल रहा है। नए दाम 15 मई को ही लागू हो गए थे और करीब 2 साल बाद दामों में ये बढ़ोतरी की गई है। अब आप देखिए कि इतना लंबा समय युद्ध के हालातों का रहा, लेकिन उसमें जहाँ पाकिस्तान में बेतहाशा पेट्रोल के दाम बढ़े, 150-200 रुपये बढ़ा करके फिर 50 रुपये कम कर दिए गए, यहाँ पर 3 रुपये 11 पैसे, 3 रुपये 14 पैसे, 3 रुपये 21 पैसे, इस हिसाब से पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है और स्टॉक में अभी तक कमी नहीं आई है। इस बात को देख करके हमें ये समझ जाना चाहिए कि भारत में जो स्थिरता उसे बनाए रखने के लिए बड़े स्तर पर प्रयास हो रहे हैं। तो वहीं कंपनीज़ को जो पेट्रोल और डीजल 25 से 30 रुपये प्रति लीटर का घाटा हो रहा है वो इसलिए लोगों पर नहीं थोपा जा रहा है जिससे कि जो पैनिक सिचुएशन है वो ना बने। पेट्रोल और डीजल की कीमतों के साथ प्रमुख शहरों में सीएनजी में भी 2 रुपये प्रति किलो की महंगाई देखने को मिल रही है। ये महंगी हो गई है। दिल्ली में अब 1 किलो सीएनजी जो है वो 79 रुपये 9 रुपये खर्च करने के बाद आप ले सकेंगे। और इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल या उतार चढ़ाव बताया जा रहा है। ईरान और अमेरिका की जंग शुरू होने से पहले क्रूड ऑयल के दाम $70 थे, जो अब बढ़ाकर $100 प्रति बैरल पहुंच गए हैं और क्रूड की कीमतें बढ़ने की वजह से तेल कंपनीज पर दबाव था, इसलिए कंपनीज ने घाटे की भरपाई के लिए ये कदम उठाया है। अगर कच्चे तेल की कीमतों में लंबे समय तक तेज़ी बनी रहती है तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी बढ़ोतरी जाहिर होगी। सरकार अब तक यही तर्क देती रही थी कि पश्चिम एशिया युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में उछाल आया। इसके चलते पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 15 से 20% तक का बढ़ोतरी देखने को मिली थी और भारतीय उपभोक्ताओं पर इसका बोझ अब तक नहीं डाला गया है। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें मार्च 2024 से स्थिर बनी हुई थी। लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले सरकार ने कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की कटौती कर जनता को राहत दी थी। हालांकि तकनीकी रूप से भारत में ईंधन की कीमतें विनियमित हैं और कंपनी अंतर्राष्ट्रीय क्रूड की 15 दिनों की औसत कीमत के आधार पर हर दिन रेट बदल सकती हैं, लेकिन राजनीतिक संवेदनशीलता के कारण इन्हें लंबे समय तक नहीं बदला गया था और चूँकि काफ़ी घाटा कंपनीज को हो रहा है इसलिए अब इनमें बदलाव किया गया है। बात उस विषय की जिस पर कि आशंका है या संभावना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन विषयों पर बात रखी थी उनमें से 2-3 पर तो असर दिखाई दे रहा है, लेकिन 2-3 विषय जिस पर अभी तक असर नहीं दिखाई दिया वो ये है कि वर्क फ्रॉम होम को लेकर के एक नया नियम लाया जा सकता है और वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य कर दिया जाए। कंपनीज़ को निर्देश दिए जा सकते हैं और ऐसा करने के पीछे प्रबल संभावनाएं हैं, क्योंकि पहले सोने के खरीदी को लेकर नियंत्रित तरीके से और फिर पेट्रोल डीजल में नियंत्रित तरीके से खर्च के विषय पर अब एक एक परिणाम देखने को मिले। सोने का दाम बढ़ा, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा, सीएनजी का दाम बढ़ा। अब वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य किया जा सकता है और साथ ही साथ स्कूल्स और अभिभावकों को, स्टूडेंट्स को भी इसके लिए तैयार रहना हो सकता है। हालांकि ज़्यादातर जगह स्कूल्स की अगर बात करें तो अब समर हॉलीडेज़ यानी ग्रीष्मकालीन अवकाश होने वाला है और जिनकी क्लासेस होनी भी है तो वो हो सकता है कि वो ऑनलाइन कराई जा सके, जिससे कि ट्रैवल बचे, पेट्रोल बचे, डीजल बचे और इससे आपका जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो बचे। इसका सबसे जो महत्वपूर्ण और सबसे जो जिसे मूल कहते हैं, इसके पीछे का ध्येय यही है कि इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार को हमें बचाना है, चाहे वो सोना न खरीदने से बचे, पेट्रोल डीजल न खरीदने से बचे या फिर और जो बाहर से हम सामान आयात करते हैं उनकी क्योंकि ये ऐसे विषय हैं जो हर एक आम व्यक्ति खरीदता है। पेट्रोल हर किसी के जीवन का हिस्सा है, डीजल हर किसी के जीवन का हिस्सा है, स्कूल की शिक्षा हर किसी के जीवन का हिस्सा है, तो उसका असर पेट्रोल डीजल, तो ये कुल मिलाकर के जो स्थिति है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि आप मेंटली प्रिपेयर रहें। इसलिए हम इस विषय को इतने डिटेल में आपके सामने लेकर आए। कुछ कहना चाहें तो प्लीज़ अपनी राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।